नमस्कार साथियों। टारगेट कंप्यूटर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित जो भी शॉर्टकट बनते हैं उनके बारे में आज इस क्लास में बात करने वाले हैं। साथियों, देखते हैं कंट्रोल ए से लेके जितने भी बनते हैं उससे संबंधित, जैसे शॉर्टकट हो गए, कंट्रोल ए से क्या होता है, बी से क्या होता है, सी से क्या होता है, ऐसे जितने भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट बनते हैं उनके बारे में आप डिटेल से बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं अपन कंट्रोल के साथ में ए का। ठीक है, कंट्रोल के साथ में ए का प्रयोग देखते हैं क्या होता है। तो देखना है कंट्रोल के साथ में ए। साथियों, साथ के साथ उतारते जाइएगा, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत से एक पीपीटी तैयार की है, एक पीडीएफ तैयार की है, क्योंकि आपको लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप एक नोटबुक बनाइए, उसमें प्रत्येक, जैसे मैं कंट्रोल ए के बारे में बता रहा हूँ तो कंट्रोल ए के बारे में जो भी आपको बताया जा रहा है वो नोट करें। क्योंकि इन फ्यूचर कोई सा भी आप एग्ज़ाम दो, चाहे रीट से संबंधित ले लो या राजस्थान से या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम दो जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, उसमें ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि ऐसे शॉर्टकट आपसे पूछ लेते हैं और एक न एक क्वेश्चन तो शॉर्टकट से आता ही आता है। ठीक है, तो देखते हैं कंट्रोल ए से क्या होता है। ऑल सेलेक्ट कहने का मतलब पूरे डॉक्यूमेंट्स पेज को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ में ए का प्रयोग करते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि जैसे अपने पूरा पेज में जितना भी कंटेंट है अपने पास, उसको एक साथ सिलेक्ट करना हो, पूरे पेज को एक साथ सेलेक्ट करना हो, तो उसमें आपको कंट्रोल के साथ में ए का प्रयोग करेंगे तो संपूर्ण पेज क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि सेलेक्ट किस टाइम पे करें, कब करेंगे। हालांकि ये तो पता है कि कंट्रोल ए से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट होता है, संपूर्ण पेज सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन सेलेक्ट कहाँ पे करेंगे। तो ये चीज अपने माइंड में आ सकती है। तो माइंड में रखना ही नहीं है, डाउट तो रखना ही नहीं है। आपको क्या करना है, कौन से टाइम पे कौन सी सिचुएशन पे आपको कंट्रोल ए का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे जैसे अपने इस पेज को अपने को दूसरे पेज में भी चाहिए, तो उस टाइम पे अपन कॉपी पेस्ट करेंगे। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए संपूर्ण पेज को अगर कॉपी कर रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। संपूर्ण पेज को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। और सिलेक्ट करने की शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ में ए। तो कंट्रोल के ए और इसके बराबर में लिखना है आपको ऑल सिलेक्ट, और ब्रैकेट में लिख लेना है पूरे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ सिलेक्ट करने। डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या होता है, दस्तावेज। क्या होता है, दस्तावेज। देखो साथियों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे एम एस ऑफिस के अंदर एम एस वर्ड अपन ने सबसे पहले लिया है। तो एम एस वर्ड में जो भी चीज़ें बनाई जाती है तो उसमें डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, दस्तावेज बनाए जाते हैं एम एस वर्ड में। इसलिए पूरे संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स पेज कहने का मतलब उस पेज को सेलेक्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ में ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, ठीक है। कंट्रोल के साथ में बी से होता है बोल्ड। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो इधर मैं लिख देता हूं, BOLD, बोल्ड। ठीक है, कंट्रोल के साथ में बी से क्या होता है, बोल्ड। कहने का मतलब टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। लेकिन कैसे बोल्ड करते हैं, क्या करना पड़ेगा, कब करते हैं बोल्ड। जैसा कि आपको पता है कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित शॉर्टकट की। ठीक है, अब आपको फर्क दिखाई दे रहा होगा कि ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें और इसमें क्या अंतर है। आपको जैसे फर्क दिखाई दे रहा होगा, ये थोड़ा बहुत डार्क दिखाई दे रहा है, अलग से दिखाई दे रहा है, थोड़ा ज्यादा ही ब्लैक दिखाई दे रहा है, थोड़ा का हाईलाइट हो रखा है।
ठीक है, इनसे अलग। और इनसे अलग इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अपनी नजर किस पे जा रही है, क्या पढ़ रहे हैं उस पर। ठीक है, हाईलाइट क्यों करते हैं, क्योंकि अपनी नजर उस पे जाएगी और वो उसको हाईलाइट करते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है, उसको अपन हाईलाइट करते हैं। बोल्ड किसको करते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इम्पोर्टेंट आज की क्लास है अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित शॉर्टकट की। ठीक है, तो इसको जैसे अपने को बोल्ड करना है, अलग से दिखाना है, तो उस टाइम पे अपन बोल्ड करेंगे। और बोल्ड किससे करेंगे अपन, कंट्रोल के साथ में बी से। क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में बी से इसका अपन इसको बोल्ड कर देंगे। जैसे इसको भी बोल्ड किया हुआ है ये भी, तो इसको बोल्ड इसलिए किया गया है क्योंकि ये आज का टॉपिक है, या टॉपिक ये है, इससे संबंधित ये चीजें इसके अंदर आ रही। ठीक है सिंध, तो माइक्रोसॉफ्ट को कैसे बोल्ड किया गया, सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट किया गया था। सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल के साथ में बी प्रेस करने पे ये क्या हो गया, बोल्ड हो गया। ओके साथियों, तो लिख लेना है कंट्रोल प्लस बी बराबर बोल्ड। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए या थोड़ा गहरा करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कंट्रोल के साथ में बी, और कंट्रोल के साथ में बी से होता है बोल्ड। आगे देखते हैं कंट्रोल के साथ में सी से क्या होता है। ए टू जेड पहले देख लेते हैं, उसके अलावा भी कोई शॉर्टकट बनते हैं तो उनके बारे में भी आज हम इस क्लास में बात करेंगे। कंट्रोल के साथ में सी से क्या होता है, कॉपी। क्या होता है, कॉपी। ठीक है, देखना है ब्रैकेट में लिखना है टेक्स्ट को कॉपी करने अर्थात प्रतिलिपि बनाने के लिए, साथ के साथ लिखना है। पहले समझना है कंट्रोल प्लस सी, बताए किसी को, कंट्रोल के साथ में सी से क्या होता है, कॉपी होता है। कॉपी करने का मतलब ऐसा है, कब करेंगे कॉपी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कॉपी करेंगे कब। अपने को पता है कि कंट्रोल के साथ में सी का प्रयोग करते हैं, तो अपन क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में सी प्रेस करेंगे। ठीक है साथियों, तो कंट्रोल के साथ में सी प्रेस करने से क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। और किसी भी टेक्स्ट को अगर अपन कॉपी करते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ में सी प्रेस करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ये क्या होता है, इससे होता है फॉर्मेटिंग कॉपी। क्या होती है, फॉर्मेटिंग कॉपी। अब ये फॉर्मेटिंग कॉपी क्या होती है, क्या होता है फॉर्मेट पेंटर। देखो इधर दिखाई दे रहा है फॉर्मेट पेंटर, ये क्या होता है, सवाल उठना है ये होता है क्या फॉर्मेट पेंटर। ये चीज समझ में नहीं आ रही, अपने को शॉर्टकट कैसे याद होगा। तो बिल्कुल सही बात है कि फॉर्मेट पेंट्री क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। इससे क्या होता है, फॉर्मेट पेंट अर्थात किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए। अब समझना है फॉर्मेटिंग क्या होती है, फॉर्मेटिंग कॉपी करेंगे तो क्या कॉपी होगा, ये चीज पता होना जरूरी है। कि जैसे मैंने राम लिख दिया, ठीक है, राम लिख दिया, और इसको जैसे मैं कुछ थोड़ा बहुत बोल्ड भी कर देता हूँ, थोड़ा गहरा कर देता हूँ और मोटा हो गया थोड़ा ही, ठीक है, इसके नीचे अंडरलाइन भी कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में जैसे ये अपने को इसको इटैलिक कर दिया, और भी कलर भी दे दिया अपन ने, रेड कलर दे रखा है इसको, या फिर एक कलर और दे देते हैं इसको, ये देखो ये कलर और दे दिया। ठीक है, ऐसा कर दिया अपने। तो सेम अपने को जैसे इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करेंगे तो क्या कॉपी होगा, क्या आप बता सकते हो। अगर किसी को आता है तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं कि फॉर्मेटिंग कॉपी करेंगे तो कॉपी क्या होगा। कमेंट में जरूर लिखें साथियों, जितना आप कमेंट करेंगे और कमेंट में बताएंगे उससे हम ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, अच्छे लेवल से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके साथियों, तो देखते हैं। देखो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से फॉर्मेटिंग कॉपी होती है, और फॉर्मेटिंग वो होती है जैसे एक नॉर्मल वर्ड अपने क्या था, राम,
राम पर लगाए जाने वाला फॉर्मेटिंग क्या क्या लगा दिया अपन ने, इसको बोल्ड कर दिया, इसको कलर दे दिया, और इसके नीचे क्या दे दिया अपन ने, अंडरलाइन दे दी, तो वो उसकी फॉर्मेटिंग हो गई। फॉर्मेटिंग के अंदर वर्ड नहीं आएगा, फॉर्मेटिंग के अंदर क्या आएगा, इस पे लगाए जाने वाले इफेक्ट क्या हो जाएगी, फॉर्मेटिंग हो जाएगी। जैसे कलर दे दिया, बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, ये इसकी फॉर्मेटिंग। कहने का मतलब जो वर्ड को सजावट किया गया है, तो वो जो सजावटिंग जो है वो उसकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। और उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए किसका यूज करेंगे अपन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का प्रयोग करेंगे, तो इसकी क्या हो जाएगी, फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। ओनली फॉर्मेटिंग कॉपी होगी, वर्ड कॉपी नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ क्या, जैसे श्याम लिख देता हूँ, ठीक है। अब श्याम के अंदर जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगाई गई है, जो राम के अंदर फॉर्मेटिंग लगाई गई है, वो फॉर्मेटिंग अपन अगर श्याम में भी लगाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी का प्रयोग करेंगे, और देन उसके बाद में यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी प्रेस करेंगे। तो सेम फॉर्मेटिंग जो इसमें लगी हुई है, इसमें कौन सा कलर लगा हुआ है, बोल्ड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, ये पूरी फॉर्मेटिंग किसके अंदर लग जाएगी, श्याम के अंदर लग जाएगी। ये राम नहीं बनेगा, ये श्याम ही रहेगा, लेकिन राम में जो फॉर्मेटिंग लगी हुई है वो श्याम के अंदर भी वो की वो फॉर्मेटिंग लग जाएगी। ओके साथियों, जैसा कि कभी कभार कोई महत्वपूर्ण जो पॉइंट होता है, तो अपन लगाते हैं उसमें फॉर्मेटिंग लगाते हैं, और जो महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट होते हैं उनमें सेम फॉर्मेटिंग लगाना चाहे, तो बार बार ऐसे बोल्ड इटालिक अंडरलाइन कलर वगैरह देने की जरूरत नहीं है। अपन फॉर्मेटिंग कॉपी कर लेंगे एक बार, और देन उसके बाद में कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, फॉर्मेटिंग को पेस्ट करते रहेंगे। ओके साथियों, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो एक बार क्लास को पीछे करके देख लें, या बार बार क्लास को देखेंगे तो आपको ये चीजें आपको आ जाएगी। और ये चीजें साथियों आना बहुत जरूरी है, एक कंप्यूटर चलाने से पहले अगर ये चीज अगर आपको आ जाती है, तो आपको कंप्यूटर चलाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और जब तक कंप्यूटर आप चलाते हो और ये शॉर्टकट अगर आपको नहीं आती है, तो ऐसा समझो आपको कंप्यूटर चलाना अभी पूरा नहीं आया है। ओके साथियों, अगर आप कोई कंप्यूटर चला रहे हो और कोई फाइल बना रहे हो और उसमें एक एक दो दो घंटे लगा रहे हो, अगर आपको शॉर्टकट पता नहीं है, तो सीधी सी बात है आपको टाइम लगेगा। और टाइम लगेगा तो आपको पता है टाइम किसके पास है, टाइम कम लगना चाहिए, ऐसी स्किल होना जरूरी है, ऐसे अपन अपने अंदर वो चीज होनी चाहिए ताकि अपना कम समय लगे, कम समय में अपन ज्यादा पढ़ें। इसलिए मैं पहले से ही आपको पीपीटी के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसमें टाइम कम लगेगा, और लिखूंगा कोई चीज छूट जाएगी, इससे अच्छा है अपन पीपीटी से पढ़ लेंगे। ओके, आगे देखते हैं। इस कंट्रोल डी को अभी छोड़ते हैं क्योंकि ये चीज अपन बाद में देखेंगे। ओके, कंट्रोल के साथ में ई का प्रयोग, कंट्रोल के साथ में ई का प्रयोग करेंगे तो लिखना है कंट्रोल प्लस ई बराबर सेंटर अलाइन। क्या लिखना है, सेंटर अलाइन लिखना है। और ये सेंटर अलाइन क्या होता है, इसमें लिखना है, सेंटर लाइन में लिखना है टेक्स्ट के, ये लिख लो, टेक्स्ट को सेंटर अलाइन अर्थात पेज के मध्य के लिए कंट्रोल ई का प्रयोग किया जाता है। ओके साथियों, टेक्स्ट को सेंटर अलाइन अर्थात पेज के मध्य करने के लिए समझना है। अब ये देखो, इधर मैं इसको हटा देता हूं, ये हटा दिया, ठीक है। अब देखो, जैसे अपन कोई पेज में काम कर रहे हैं, ठीक है, अब मैं नाम लिख दिया जैसे राम।
अब इसको मैं सेंटर अलाइन करूंगा तो कहाँ चला जाएगा ये वर्ड। जैसे आपने पता होगा कि जैसे कोई आप एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, तो ऊपर लिखते हो, जैसे एप्लीकेशन लिख रहे हो तो एप्लीकेशन पेज के बीच में लिखते हैं, सेंटर में लिखते हैं। वैसे ही जैसे इस राम को मैं बीच में ले जाना चाहता हूं, तो अपन कैसे लेके जाएंगे, वो लेके जाएंगे अपन सेंटर अलाइन से। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे अपन, सेंटर अलाइन का यूज करेंगे। और सेंटर अलाइन की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ में ई। तो कंट्रोल के साथ में ई प्रेस करेंगे तो ये चीज कहां पे चली जाएगी, ये चीज चली जाएगी यहां पे। ठीक है, ये चीज यहां पे चली। तो सेंटर अलाइन किसी भी वर्ड को, किसी भी टेक्स्ट को अगर सेंटर में लेके जाना है तो उस टाइम पे अपन सेंटर अलाइन का प्रयोग करेंगे। और सेंटर अलाइन किससे करते हैं, सेंटर अलाइन की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ में ई का प्रयोग करें। ओके, आगे देखते हैं कंट्रोल के साथ में एफ। एफ से होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, फाइंड। फाइंड मतलब पता है किसी को, फाइंड मतलब क्या होता है, पता है आपको, पता है तो बताओ। साथियों ऑनलाइन वाले भी एक बार कमेंट करके बताइए कि फाइंड का मतलब क्या होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है फाइंड वाला, और बहुत काम में आएगा ये चीजें। फाइंड करना तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आपके जैसे रिजल्ट वगैरह आएगा, गवर्नमेंट वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें रिजल्ट वगैरह आएगा तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। जैसे रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में लाखों स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट उसके अंदर पास होते हैं, और उसमें से अगर अपने रोल नंबर ढूंढना पड़ता है, तो ऐसे एक एक को ढूंढेंगे तो पार पड़ेगी नहीं। अगर अपने को फाइंड करना आता है तो 2 सेकंड के अंदर आपका रिजल्ट निकाल सकते हो। तो अपन देखेंगे कंट्रोल एफ का प्रयोग फाइंड करने के लिए। फाइंड मतलब होता है खोजना। क्या होता है, फाइंड मतलब होता है खोजना या पाना। तो लिखना है कंट्रोल एफ बराबर फाइंड, और ब्रैकेट में लिख लेना है डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट या नंबर को खोजने के लिए। डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट या नंबर को खोजने के लिए किसका यूज करेंगे, फाइंड का। और फाइंड की शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ में एफ। कंट्रोल के साथ में एफ प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। जैसे आप कंट्रोल के साथ में एफ प्रेस करेंगे, कीबोर्ड के अंदर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और उसमें आपको लिखना पड़ेगा जो आप सर्च करना चाहते हो, जो आप खोजना चाह रहे हो उसका नाम। जैसे अगर कोई टेक्स्ट मतलब कोई नाम वगैरह हो, ठीक है, तो नाम वगैरह है, तो जैसे कोई लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट में आपका नाम ढूंढना है या किसी और का नाम ढूंढना है जो उस फाइल में है। अगर जो नाम आप ढूंढना चाह रहे हो और उस फाइल में उसका नाम है, तो वो क्या हो जाएगा, खोजा जा सकता है। लेकिन फाइल में है ही नहीं तो वो क्या बता देगा, नो रिकॉर्ड फाउंड, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई नाम नहीं। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण दे देता हूं अपने नंबर से संबंधित। जैसे नंबर भी तो खोजते हैं इससे, तो नंबर जैसे अपना रिजल्ट आ जाता है, और कोई फाइल के अंदर जैसे 15 गुणा में पास करते हैं आजकल, तो उसमें पास करते हैं, जैसे 1 लाख स्टूडेंट हैं और उसमें से अपना रिजल्ट आ जाता है, तो हम कोशिश करेंगे अपना रिजल्ट देखने की। तो अपन क्या करेंगे, उस फाइल को ओपन करेंगे और कंट्रोल के साथ में एफ प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ में एफ प्रेस करते ही आपके पास ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और डायलॉग बॉक्स में लिखना है अपने रोल नंबर। जैसे अपने पास 2 3 4 5 अपने रोल नंबर है, जैसे आप 2 3 4 5 करते हो, एंटर प्रेस करते हो, अगर आप पास हो जाते हो और उस फाइल में आपके रोल नंबर है, तो आपके रोल नंबर क्या हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे आपके रोल नंबर है, तो 2 3 4 5 क्या हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। मतलब ये कर्सर आपका, जो कर्सर है वो आपका कहाँ चला जाएगा, आपके रोल नंबर पे। और फिर अपने को पता चल जाता है कि अपने रोल नंबर हाईलाइट हो रहे हैं, तो अपन इस वैकेंसी के अंदर पास हो गए। ओके साथियों, तो कितना टाइम लग गया,
फाइल को ओपन करना है, कंट्रोल ऐप करना है और अपने रोल नंबर लिखना है तो क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। मुश्किल से 20 सेकंड में आप फाइल को ओपन करने के बाद में मुश्किल से 20 सेकंड में आपका रिजल्ट निकाल सकते हो। और ऐसे अगर अपने को कंट्रोल ऐप का प्रयोग नहीं आता है, फाइंड करना नहीं आता है, तो जैसे लाखों स्टूडेंट हैं तो अपन कैसे ढूंढ पाएंगे? एक एक को देखेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, बहुत सारा टाइम लग जाएगा, उससे तो पहले पता नहीं क्या हो जाए। हम्म? इसलिए आपको क्या करना है, फाइंड का प्रयोग करेंगे और फाइंड की शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ में ऐप, और उसके बाद में अपने रोल नंबर डालना है, या कोई सीट में नाम से संबंधित है, नाम ढूंढना है कोई भी फाइल के अंदर, तो आप क्या करेंगे, उसका नाम डाल देंगे। ओके साथियों, आगे देखते हैं। कंट्रोल के साथ में जी, कंट्रोल के साथ में जी से होता है गो टू। क्या है, गो टू। गो टू का मतलब होता है एक साथ सीधे कहीं पे भी जाना हो तो लिखना है, इसकी डेफिनेशन लिखना है ब्रैकेट के अंदर, डॉक्यूमेंट में सीधे किसी पेज या लाइन पर जाने के लिए किसका यूज करते हैं, गो टू का। और गो टू की शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ में जी। कंट्रोल के साथ में जी प्रेस करेंगे तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स के पेज में या जिस लाइन में जाना चाहते हैं उस लाइन में एक साथ अपन गो टू के माध्यम से जा सकते हैं। ओके साथियों, देखो साथियों, ये जो आपको शॉर्टकट बताया जा रहा है, आप किसी भी प्रकार का एग्जाम दे लेना जिसके अंदर कंप्यूटर पूछा जाता है, हालांकि अधिकतर वैकेंसी के अंदर कंप्यूटर पूछा जाता है, राजस्थान की ले लो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की ले लो, हर वैकेंसी के अंदर कंप्यूटर पूछा जाता है। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है एमएस ऑफिस का, और एमएस वर्ड उसमें से एक है। एमएस वर्ड के जितने भी शॉर्टकट है वो आपको आना चाहिए, एमएस एक्सेल की आना चाहिए, पावर पॉइंट की आना चाहिए, ये तीनों की तो विशेषकर आना ही चाहिए। और शॉर्टकट में से मैं मानता हूं एक न एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। जैसे किसी वैकेंसी के अंदर 5 सवाल देते हैं कंप्यूटर के, किसी में 10 देते हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन आपको शॉर्टकट से संबंधित मिलेगा। और आपको पता है साथियों, एक नंबर बहुत मायने रखता है। एक गवर्नमेंट वैकेंसी के अंदर एक नंबर बहुत मायने रखता है। तो किसी भी सब्जेक्ट को आप कमजोर नहीं माने। ऐसा नहीं है भाई कंप्यूटर के अंदर 5 सवाल आएंगे और 5 सवाल के लिए अपनी इतनी मेहनत थोड़ी करेंगे। अरे साथियों, मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट में सब अपने आप में धुरंधर होते हैं, अपने सब्जेक्ट में सब धुरंधर होते हैं। और जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है वो हर स्टूडेंट कोशिश करता है कि अपना सब्जेक्ट कमजोर नहीं रहे। तो बराबर एक एक दो दो नंबर की बात रहती है, कम ज्यादा आ जाता है सब्जेक्ट में, तो खुद के सब्जेक्ट में तो बाकी कमांड वो रखता है, वो जो अदर सब्जेक्ट है जिसे बोलते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर को सब हल्के में लेते हैं। और कंप्यूटर के अगर 5 में से 4 क्वेश्चन सही हो गए या 5 में से 5 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो मान लेना आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि कंप्यूटर को सब हल्के में लेते हैं। अगर आपने कंप्यूटर पढ़ लिया तो सीधी सी बात है, 5 क्वेश्चन क्या, एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, तो 5 क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक क्वेश्चन से हजारों स्टूडेंट के आगे हो जाते हो, और एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो हजारों स्टूडेंट के पीछे हो जाते हो। गवर्नमेंट वैकेंसी का हाल है ये। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं कंट्रोल के साथ में एच का प्रयोग। कंट्रोल एच से होता है रिप्लेस। बता पाएंगे रिप्लेस का अर्थ क्या होता है, या रिप्लेस किसे कहते हैं? अगर किसको आ रहा है रिप्लेस का अर्थ क्या होता है, रिप्लेस से क्या किया जाता है, तो कमेंट करके जरूर बताएं, ऑनलाइन वाले भी। क्या होता है रिप्लेस? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद में आपको रिप्लेस से संबंधित या जो आपको पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। अच्छे से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ में नहीं आई बार बार क्लास को देखें। अगर आप प्रयास करेंगे एक एक दो दो तीन तीन बार पढ़िए तो मैं मानता हूँ ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है।
कि आपको समझ में नहीं आएगा। कंप्यूटर कोई बड़ी भारी बात नहीं है, लेकिन आप बार बार अगर पढ़ेंगे तो आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आएगा। इजी से इजी चीज नहीं आएगी जब तक नहीं पढ़ोगे, जब तक तो कंट्रोल के साथ में एच से होता है रिप्लेस। तो इसमें लिखना है ब्रैकेट में किसी टेक्स्ट को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा टेक्स्ट लिखने के लिए रिप्लेस का प्रयोग किया जाता है। और रिप्लेस की शॉर्टकट आपसे पूछ लिया जाए तो कंट्रोल के साथ में एच क्या होता है, रिप्लेस की शॉर्टकट होती है। ओके साथियों, अब देखना है रिप्लेस से होता क्या है। ठीक है, रिप्लेस होता क्या चीज है, ये चीज आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। अगर आप कंप्यूटर चलाते हो और कंप्यूटर का वर्क करते हो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंट्रोल के साथ में एच का भी। जैसे आप नाम लिख दिए राम, ठीक है, राम आप लिख दिए और इसके स्थान पर देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है अपन ने, किसी टेक्स्ट को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा टेक्स्ट लिखने के लिए। समझना है, अगर आप डेफिनेशन को सही ढंग से पढ़ लिया तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा ये चीज कहना क्या चाह रहे हैं। कहने का मतलब ये कोई टेक्स्ट है, इसके स्थान पर दूसरा टेक्स्ट लगाना है, कि क्या कहलाता है, रिप्लेस का अंदर आता है। जैसे आप कंट्रोल के साथ में एच प्रेस करेंगे, देखो समझना है, जैसे अपन किसी फाइल के अंदर राम लिख दिए, ठीक है। जैसे मैंने एक कोई फाइल बनाई है उसके अंदर मैं 1000 बार राम लिख देता हूँ, 1000 बार मैंने राम लिख दिया, कहाँ कहाँ लिख दिया ये भी मेरे को पता नहीं है। लेकिन उसके स्थान पे मैं लिखना चाहूँ राम के की जगह जैसे रमेश लिखना चाहूँ, ठीक है, राम की जगह क्या लिखना चाहूँ, उसका शॉर्ट नाम लिख दिया था मैंने कि राम लिख दिया, उसको क्या घर पे राम बुलाते हैं या फिर सब राम बुलाते हैं, तो मैंने क्या सोचा उसका नाम राम है, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट में नाम क्या है, रमेश। तो मैं क्या करूंगा उस स्थान पे, ऐसी सिचुएशन पे मैं क्या करूंगा, रिप्लेस का प्रयोग करूंगा कि जहां जहां मैंने राम लिखा था वहां वहां क्या हो जाना चाहिए, रमेश करना है। क्योंकि सीधी सी बात है उसके डॉक्यूमेंट्स में नाम क्या है, रमेश है, और मैंने क्या लिख दिया, राम लिख दिया। तो जहां मैंने राम लिखा है वहां रमेश करना होगा जब भी पार पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन पे अपन अगर ऐसे दूसरे टेक्स्ट का यूज करना है, किसी टेक्स्ट की जगह दूसरा टेक्स्ट का यूज करना है, तो ऐसी सिचुएशन पे अपन रिप्लेस का यूज करेंगे। और रिप्लेस की शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ में एच। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ में एच प्रेस करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो दो बॉक्स ओपन हो जाएंगे, एक तो फाइंड का और एक रिप्लेस का। तो फाइंड में क्या लिखना है, फाइंड में वो टेक्स्ट लिखना है जो आपने लिख दिया है पेज में। तो अपन ने क्या लिख दिया था, राम, राम लिख दिया था। अब अपन लिखना क्या चाह रहे हैं, लिखना क्या चाह रहे हैं अपन, अब रमेश, ठीक है, तो रमेश इसमें लिखेंगे, रमेश इसमें लिखना है, ठीक है। अब रमेश कैसे, अपन ने रमेश लिख दिया और यहाँ पे आता है ऑल का ऑप्शन, ऑल रिफ्रेश। इस पे जैसे ही अपन क्लिक करेंगे तो जहां जहां आपने राम लिखा था वहां वहां क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ओके साथियों, जहां जहां आपने क्या लिखा था, राम लिखा था, वहां वहां क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा। क्योंकि आपने गलती क्या कर दी थी, रमेश की जगह राम लिख दिया था। तो ऐसी सिचुएशन पे अगर आपके साथ में भी ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हो जाती है गलती तो गलती सुधारी जा सकती है अगर अपने को आता है तो। अगर जैसे अगर अपने को फाइंड एंड रिफ्रेश का पता नहीं है तो अपन क्या करेंगे, एक एक की लाइन में देखेंगे राम कहाँ लिख दिया, फिर राम दिखा उसको राम को हटाया, फिर रमेश करा, फिर राम दिखा, फिर रमेश करा, ऐसे कितने करते रहेंगे, कितना सेकंड लगा। कंट्रोल के साथ में एच प्रेस करना है, जो आपने लिख रखा है ऊपर फाइंड में लिख दो, रिप्लेस में जो लिखना है वो लिख दो, उसके बाद में एंटर प्रेस करो, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दो,
क्या हो जाएगा, जहां जहां आपने राम लिखा था वहां वहां रमेश हो जाएगा। कितना मुश्किल से 20 सेकंड में काम होने वाला है। और ऐसे अगर आपको नहीं आता है तो आपका पूरा टाइम खराब हो जाएगा। वो भी श्योर नहीं होंगे आप कि वास्तव में जहां राम किया था वहां रमेश हुआ कि नहीं हुआ, क्या पता कोई छूट गया हो और भी। ठीक है। तो इसमें अगर आप ऐसा कर लेते हो तो 100 में से 100% आपको श्योर हो जाएंगे आप कि राम की जगह रमेश हो गया, फाइनल बात है। बिल्कुल ऐसे माइंड में नहीं आएगा कि हुआ कि नहीं हुआ। ओके साथियों, देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्टकट है, बहुत काम में आने वाला शॉर्टकट है, इसलिए ध्यान से देखना है। और प्रत्येक शॉर्टकट काम में आने वाला है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ। ओके साथियों, आगे देखते हैं कंट्रोल के साथ में आई। और आई से होता है इटालिक, और इसमें ब्रैकेट में लिखना है आपको किसी टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए। किसी टेक्स्ट को क्या करने के लिए, तिरछा करने के लिए आप किसका यूज करेंगे, इटालिक का। और इटालिक किससे करते हैं, इटालिक की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल के साथ में आई। इससे संबंधित आपको मैं एमसीक्यू भी दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। कैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा वो भी हम अगली क्लास में बात कर लेंगे। आपको थ्योरिकल ज्ञान होना जरूरी है, फिर क्वेश्चन कैसे उठ रहा है वो भी हम आपसे अच्छे तरीके से, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं शॉर्टकट से संबंधित उतने आपसे एमसीक्यू की भी क्लास में ले लूंगा। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, बस क्लास को कंटिन्यू देखते जाओ, स्किप तो बिल्कुल नहीं करें, ताकि आपको ये चीज समझ में आए। ओके साथियों, देखो, इटालिक किसी टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए, जैसे मैंने लिख दिया राम, राम लिख दिया ऐसे मान, इसको थोड़ा तिरछा करना है। तिरछा मतलब थोड़ा टेढ़ा लिखना है, जैसे ऐसे लिखना है, तो किसका यूज करूंगा मैं, इटालिक का। और इटालिक की शॉर्टकट होती है क्या, कंट्रोल के साथ में आई। कंट्रोल के साथ में आई। सबसे पहले तो अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ में आई प्रेस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, जो टेक्स्ट है जिसको अपन ने सिलेक्ट कर रखा है, जिसको अपन इटैलिक करना चाहते हैं, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा तिरछा हो जाएगा। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ रही होगी। ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, अच्छे से धीरे धीरे आपको प्रत्येक शॉर्टकट के बारे में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी समझ में नहीं आता है तो क्लास को एक बार और देख लें। रिकॉर्डेड क्लास आपको यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। ओके साथियों, आगे देखते हैं कंट्रोल के साथ में जे। अब जैसे क्या होता है, कंट्रोल के साथ में जे अगर आपको पता है तो बताइए बिल्कुल, अगर आपको आता है तो कंट्रोल जे के बारे में आप बता दें। देखो देखते हैं कंट्रोल जे। कंट्रोल जैसे होता है जस्टिफाई, और जस्टिफाई करने अर्थात लेफ्ट व राइट अलाइन को बराबर करने के लिए जस्टिफाई का यूज करेंगे। जस्टिफाई क्या होता है, ये चीज समझ में नहीं आ रही, लेफ्ट राइट से कैसे बराबर करें। हाँ, हालांकि हमारे को पता चल गया कि अगर हमारे क्वेश्चन आ जाएगा कि जस्टिफाई की शॉर्टकट क्या, शॉर्टकट की क्या होती है, तो अपन पता लगा लेंगे कि कंट्रोल जे से क्या होती है, जस्टिफाई। लेकिन पता नहीं है, प्रैक्टिकल पता नहीं है। देखो साथियों, प्रैक्टिकल भी आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि जैसे आप एलडीसी का एग्जाम दो, ठीक है, तो आपको पता है एलडीसी का एग्जाम के बाद में कंप्यूटर टेस्ट होता है, उसमें एफिशिएंसी का टेस्ट होता है। कंप्यूटर एफिशिएंसी होती है, तो एफिशिएंसी में आपसे ऐसे सवाल देते हैं कि टाइपिंग करवाते हैं, उसके बाद में एक टेस्ट लगता है, उसमें आपको ऐसे नंबर शॉर्टकट दे देते हैं कि आप जस्टिफाई करके बताओ, इटैलिक करके बताओ, फॉर्मेटिंग पैंटर में कॉपी कैसे करते हैं, तो फॉर्मेटिंग कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है, शॉर्ट की के माध्यम से कीजिए, कंट्रोल ए से क्या होता है, सी से क्या होता है, बी से क्या होता है। ऐसी एफिशिएंसी का भी एग्जाम लगता है। और आप अगर एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो प्रैक्टिकल भी सीखना है।
ओके साथियों। और अगर आप, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी कर रहे हो तो प्रैक्टिकली ज्ञान हर स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि आपके इन फ्यूचर काम में तो आएगा कंप्यूटर। ओके साथियों, देखते हैं जस्टिफाई क्या होता है। जैसे आप कोई पेज में काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिशियल बात है, जैसे एमएस वर्ड है तो पेज में काम करेंगे और इस पेज को बोलेंगे डॉक्यूमेंट्स पेज। तो जैसे कोई लाइन यहाँ पे खत्म हो गई, कोई लाइन ये से खत्म हो गई, कोई ऐसे हो गई और कोई इतनी बड़ी हो गई। समझ में आ रहा है? कोई लाइन जो यहाँ खत्म हो गई, ठीक है, कोई यहाँ पे खत्म हो रही है, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे खत्म हो रही है। तो इनको बराबर करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए अपन कंट्रोल जे का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब इनको बराबर करेंगे। अब वो बराबर कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे ये लाइन इतनी है तो दूसरी लाइन भी इतनी, तीसरी लाइन भी इतनी, चौथी लाइन भी इतनी। तो कहने का मतलब ऐसी, मैं आपको बता दूं, ऐसी, मतलब दोनों साइडों से क्या हो, बराबर हो। दोनों साइड से क्या हो, बराबर हो, कोई छोटी या कोई बड़ी नहीं होनी चाहिए, बराबर। उसे बोलते हैं जस्टिफाई। तो जस्टिफाई कैसे करते हैं, आपको पता है कि जस्टिफाई करने के लिए अपन कंट्रोल जे का प्रयोग करेंगे। और कंट्रोल जे से क्या होती है, जस्टिफाई होती है। दोनों साइड से लाइनों को बराबर करने के लिए किसका यूज करेंगे, कंट्रोल जे का। आगे देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूं ताकि आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं आई। ओके साथियों, देखते हैं कंट्रोल के। कंट्रोल प्लस कैसे होता है, हाइपरलिंक। अब ये हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक बनाने के लिए, कहने का मतलब समझना है, हाइपरलिंक का भी बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं और आगे भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आपको यह शॉर्टकट आपको पता होना जरूरी है। ओके साथियों, देखते हैं कंट्रोल के साथ में कैसे हाइपरलिंक कैसे क्या होता है। जैसे मैं आज आपको ये चीज पढ़ा रहा हूँ, इसका मैं लिंक बनाना चाहता हूँ। जैसे आप देखना चाहते हो व्हाट्सएप पे लिंक वगैरह आते हैं, ठीक है, कोई क्लास का लिंक वगैरह आता है, तो जैसे मैं इसका लिंक बनाना चाहता हूँ तो कंट्रोल के का प्रयोग करूंगा, तो इस क्लास का क्या हो जाएगा, वो लिंक बन के तैयार हो जाएगा। और उस लिंक को क्या कर लेंगे अपन, शेयर कर देंगे। जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये जो क्लास है, ये जो पेज है, उसको देखने को मिल सकता है। ओके साथियों, तो देखते हैं आगे अपन कंट्रोल एल। कंट्रोल एल से क्या होता है, लेफ्ट अलाइन। टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए किसका यूज करेंगे अपन, कंट्रोल एल। अब लेफ्ट अलाइन क्या होता है, आपको यह भी बताओ ना जरूरी। ओके साथियों, लेफ्ट अलाइन क्या होता है, देखो अलाइन लेफ्ट भी होता है, राइट भी होता है, सेंटर भी होता है। ओके साथियों, आगे देखते हैं लेफ्ट अलाइन क्या होता है, देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स पेज में काम कर रहा हूँ और मैंने जैसे राम को मैंने बीच में कर दिया था ना, जबकि मेरे को लिखना था लेफ्ट में, ठीक है, इधर लेफ्ट में ले जाना है, तो लेफ्ट अलाइन वो ही कहलाता है। किसी टेक्स्ट को लेफ्ट में, एक साथ लेफ्ट में ले जाना लेफ्ट अलाइन कहलाएगा। और लेफ्ट अलाइन की शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ में एल। समझ में आ रहा है? जैसे टेक्स्ट यहाँ पे है या इधर है, कहीं पे भी हो, उसको एकदम लेफ्ट में ले जाने के लिए लेफ्ट अलाइन का यूज करेंगे। और लेफ्ट अलाइन करने के लिए हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल के साथ में एल का प्रयोग करेंगे। ओके साथियों, आगे देखते हैं अपन कंट्रोल के साथ में एम। कंट्रोल के साथ में एम करेंगे, देखो अपन इसको हटा देते हैं और अच्छे से देखते हैं। देखो कंट्रोल एम का मैंने वैसे पावर पॉइंट में यूज करेंगे, तो आगे ही देखेंगे कंट्रोल एम का प्रयोग। एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है ये, ठीक है। आगे देखते हैं कंट्रोल, वो नहीं आ रहा आपको, वो नहीं दिखा दे रहा। आगे देखते हैं, देखो इस सीट को ऊपर कर लेते हैं। ओके साथियों, कंट्रोल एन, ये दी, कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं। देखो कंट्रोल एम क्या होता है,
कंट्रोल एम तो अपने को माइक्रोसॉफ्ट में न्यू स्लाइड लेने के लिए यूज करेंगे, तो कंट्रोल एम उसके अंदर पढ़ लेंगे। ओके, कंट्रोल एन देखते हैं। कंट्रोल एन से क्या होता है, न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। कहने का मतलब कोई पेज अपने पास पूरा हो जाता है और दूसरा पेज लेना चाहते हैं, नया डॉक्यूमेंट्स पेज लेना चाहते हैं, खाली पेज लेना चाहते हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे अपन, कंट्रोल के साथ में एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल के साथ में एन का। जैसे अपन डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, एमएस वर्ड ओपन कर रखे हैं, एमएस वर्ड में जैसे पेज भर जाता है, दूसरा पेज लेना चाहते हैं या दूसरा नया डॉक्यूमेंट्स पेज बनाना चाहते हैं, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, कंट्रोल एन का प्रयोग करेंगे। इससे अपने को क्या मिल जाएगा, एक नया डॉक्यूमेंट्स पेज अपने को मिल जाएगा। ओके साथियों, आगे देखते हैं कंट्रोल प्लस ओ। लिखते हुए चलना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, बहुत काम में आने वाली चीजें हैं। तो आगे देखते हैं कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है, ओपन। तो इसमें लिखिए कंट्रोल प्लस ओ बराबर ओपन, और ब्रैकेट में लिखना है पहले से सेव फाइल को खोलने के लिए। पहले से सेव फाइल को खोलने के लिए अपन कंट्रोल के साथ में ओ का प्रयोग करेंगे। जैसे देखते हैं कि जैसे अपन ने फाइलें बना दी, 10 फाइलें बना दी, 10 फाइल बना के सेव कर दिए, उसको ओपन करने के लिए किसका यूज करेंगे, कंट्रोल ओ का। जैसे आप कंट्रोल ओ प्रेस करते हो, जो भी आपने फाइलें बना रखी है और सेव कर रखी है, वो फाइलें आपको डिस्प्ले हो जाएगी, और उसमें से कौन सी फाइल आपको ओपन करना है, उस पर डबल क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हो। मतलब सेव की गई फाइल को ओपन करने के लिए किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग करेंगे, और कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है, ओपन होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आ जाए, ओपन डॉक्यूमेंट्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस ओ। ओके साथियों, आगे आता है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल पी से कौन किस किस को पता है, बताइए, कंट्रोल पी से क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो पहले भी एमएस वर्ड से संबंधित शॉर्टकट पढ़ रखे होंगे, या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कंप्यूटर का यूज करते होंगे, प्रिंटर का यूज करते होंगे। हम्म, तो अगर आपको पता हो तो बताया करो, कोई भी चीज आपको आती है तो बताया करो, कमेंट करके बताएंगे, जब और अच्छा लगेगा हमारे को भी, और अच्छे से अच्छा आपको देने की कोशिश करेंगे, अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसाई नहीं करें, कमेंट जरूर करें। अगर आपको आता है तो बिल्कुल कमेंट करा करो। अ, आपके अंदर हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि कोई क्या बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलता, अगर आपको सही से आता है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। ओके साथियों, आगे देखते हैं कंट्रोल पी। कंट्रोल पी बराबर लिखना है आपको प्रिंट, और प्रिंट को ब्रैकेट में लिखना है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। देखो आपको हिंदी में भी इसलिए लिखाया जा रहा है कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आपको अच्छे से समझ में आए। हमारा कोशिश यही रहता है, एक टीचर का यही रहता है कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। अगर एक बार में भी समझ में नहीं आए तो ये ऑनलाइन क्लास किस बात के लिए है, कि आपको समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से इसको देख लो। ओके साथियों, इसलिए आपके लिए ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी बाकायदा यूट्यूब चैनल पे। तो आप देखते रहिए, चाहे एक बार देखो चाहे 10 बार देखो, कोशिश करो कम से कम 2 बार देखने की। तो 2 बार देखने पे आपको मैं मानता हूँ आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी, और एक बार में अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए देखते हैं कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है, प्रिंट, और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए अपन कंट्रोल के साथ में पी का प्रयोग करेंगे। जैसे ये अपनी कोई फाइल है, पीडीएफ फाइल है, इसको अपन प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस पे ही क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में पी का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में
पी का प्रयोग करेंगे और कंट्रोल के साथ में जैसे आप पी प्रेस करोगे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा ऐसा, और उसमें सबसे पहले पूछेगा प्रिंटर का नाम। आपको सबसे पहले प्रिंटर का नाम देना है, कौन से प्रिंटर से आप प्रिंट निकालना चाह रहे हो उस प्रिंटर का आपको नाम डालना पड़ेगा। जैसे आपको आपके पास एक से अधिक प्रिंटर है तो कौन से प्रिंटर से आप प्रिंटर निकालना चाहते हो वो तो आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा ना। आप कौन से प्रिंट से जैसे कौन से प्रिंटर से निकालना चाहते हो, कोई दूसरे प्रिंटर में कमांड लग जाए तो गलत बात है ना। जैसे आपको ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है, कलरफुल निकल के आ रहा है तो नुकसान हो गया ना अपना तो स्याही का। तो इसलिए आपको सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि कौन से प्रिंटर से प्रिंट निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करें, उसके बाद में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इस पेज की कितनी कॉपी निकालना चाहते हो। अगर आप सेलेक्ट कर कॉपी का नाम नहीं डालेंगे भाई एक निकालना है दो निकालना है, तो ये बाय डिफॉल्ट एक कॉपी निकालता है एक पेज की। अगर आपको एक से अधिक कॉपी निकालना है तो उस कॉपी में क्या डालेंगे, जैसे इस पेज का मैं 15 कॉपी चाहिए मेरे को, तो कॉपी में क्या लिखूंगा 15 लिखूंगा, क्या लिखूंगा, और एचपी हमारा प्रिंटर है 15 लिख दिया मैंने। फिर नीचे आ जाएगा पेजेज, जैसे इस फाइल के अंदर 20 पेज है और मैं एक ही पेज को निकालना चाहता हूं और ये 5वां नंबर का पेज है, तो पेजेज में क्या लिखूंगा 5। 5 से क्या हो जाएगा 5 नंबर का पेज। अगर एक नंबर का निकालना है तो एक लिखना है, और पूरे को निकालना है, पूरी फाइल को निकालना है, एक भी पेज नहीं छोड़ना है, तो आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है पेजेज में। और पेज में सेलेक्ट करने की आवश्यकता जब पड़ती है जब आप जैसे 20 पेज में से 5 पेज निकाल रहे हो, एक पेज निकाल रहे हो, उस टाइम पे पेजेस का ऑप्शन का यूज किया जाता है। अगर पूरे ही निकालना हो तो बाय डिफॉल्ट प्रिंटर क्या देता है, पूरे ही प्रिंट निकाल के देता है। अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो पूरे पेज आपके पास, जैसे 15 पेज है तो 15 के 15 पेज आ जाएंगे। और अगर आप उसमें से आपके जैसे 5 पेज ही काम के हैं तो कौन कौन से काम के हैं उस पेजेज वाले ऑप्शन में, जैसे 5 नंबर का है, 10 नंबर का काम का है और 15 नंबर का काम का है, तो अपन कैसे लिखेंगे 5, 10, 15, कोमा बीच में लगाना है, और जो जो पेज काम में आ रहा है उसका नाम उसका नंबर लिख देंगे उसके अंदर, और देन उसके बाद में प्रिंट कर लेंगे। और जैसे अपने पास 15 पेज है और 1 से लेके 10 तक पेज चाहिए, तो अपन ऐसे नहीं लिखेंगे 1, 2, 3, 4, ऐसे नहीं लिखना है। फिर आप लिखना है 1 और ये योजक वाला चिन्ह और 10, ये लिखना है, तो 1 से लेके 10 तक के पेज प्रिंट होके आ जाएंगे। ओके साथियों, आगे देखते हैं। और जैसे अपने को पूरे पेज निकालना हो तो पेजेस में कुछ भी नहीं डालना है, आपके पूरे पेज आपके को मिल जाएंगे। फिर आपको ऑल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट पूरे ही पेज निकाल के देता है, वो एक एक पेज आपको पूरे निकाल के दे देगा। ठीक है, तो फ्रेंड ऐसे निकाला जाता है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और अगर आपके प्रिंटर है तो आप निकाल के देखें कुछ इस प्रकार। ओके साथियों, आगे देखते हैं। कंट्रोल प्लस क्यों, कंट्रोल के साथ में क्यों का यूज करते हैं तो क्या होता है, इंडेंट को समाप्त करने के लिए, इंडेंट को समाप्त करने के लिए किसका यूज करते हैं अपन, कंट्रोल के साथ में क्यों। क्यों मतलब क्वाइट, मतलब किसी कंटेंट से बाहर जाने के लिए कंट्रोल के साथ में क्यों का यूज किया जा सकता है। तो किसी कंटेंट या इंडेंट से बाहर जाना चाहते हो या उसको समाप्त करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में क्यों प्रेस करेंगे, क्या करेंगे कंट्रोल के साथ में क्यों प्रेस करेंगे। ओके, आगे है कंट्रोल के साथ में आर, क्या है कंट्रोल के साथ में आर, ये कंट्रोल के साथ में आर से क्या होता है राइट अलाइन। जैसा कि आपने अभी पहले पढ़े थे अपन कंट्रोल के साथ में एल, उससे क्या होता है लेफ्ट अलाइन। जैसे अपन पढ़े थे कि जैसे ये कुछ पेज है और इसमें अपन पढ़े थे कि लेफ्ट अलाइन, जैसे इसको यहाँ पे राम को यहाँ पे लाने के लिए।
अब राम को राइट में ले जाने के लिए किसका यूज करेंगे, राइट अलाइन का यूज करेंगे। तो आप पहले लिख लें कंट्रोल प्लस आर बराबर राइट, बराबर राइट, बराबर राइट लिख लेना, और राइट अलाइन लिख लेना, और ब्रैकेट में लिख लेना टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए। अब समझना है, लिख लिए होंगे आई होप, और नहीं भी लिखे हूं तो लिख लेना। ओके साथियों, इसको जैसे अपने को राइट में, अभी बाय डिफॉल्ट कहां पे है ये, लेफ्ट में है, ठीक है, लेफ्ट में है। अब इसको हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं राइट में, तो एक साथ ले जाना चाहते हैं यहाँ पे, तो उस टाइम पे अपन राइट अलाइन का यूज करेंगे। और राइट अलाइन का यूज करने के लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद में कंट्रोल के साथ में आर प्रेस करेंगे, तो आपका ये राम कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है। एक साथ राइट में ले जाना हो तो कंट्रोल आर का प्रयोग करेंगे, और बीच में ले जाना हो तो अपन ने सेंट्रल लाइन पढ़ा था, कंट्रोल ई का प्रयोग करेंगे, और लेफ्ट में ले जाना हो तो कंट्रोल एल का प्रयोग करेंगे। कहीं पे भी ले जाना हो उसकी शॉर्टकट की होती है, और उसकी शॉर्टकट की मैंने आपको अच्छी तरीके से लिखवा दी है, और विद प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ बोर्ड पे। और कोशिश करेंगे इस जितने भी शॉर्टकट है आपको मैं एमएस वर्ड के अंदर प्रैक्टिकल करवाने की कोशिश करूंगा, एक क्लास लेने की कोशिश करूंगा, तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे है कंट्रोल के साथ में एस, कंट्रोल के साथ में एस, कंट्रोल के साथ में एस से क्या होगा, आगे देखते हैं। कंट्रोल प्लस एस बराबर सेव। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किसका यूज करेंगे, कंट्रोल एस का। बहुत जरूरी है, शॉर्टकट भी जरूरी है और काम भी जरूरी है। जब तक सेव नहीं करेंगे जब तक क्या ही मतलब। हम्म जैसे अपन इतने आपने पढ़ रहे हैं, उसमें से अगर इसको आप सेव नहीं किए तो क्या काम का। हम्म इसलिए कंट्रोल के साथ में एस प्रेस करेंगे, तो जैसे इस पेज को अपने को सेव करना है, सुरक्षित करना है। सेव का मतलब क्या होता है, सुरक्षित, और सुरक्षित करने के लिए अपन कंट्रोल एस का प्रयोग करेंगे। ओके साथियों, कंट्रोल एस से ये चीजें क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। जैसे ही आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे आपके पास ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और उसमें सबसे पहले पूछेगा कि आप सेव क्या करना चाहते हो। जैसे डॉक्यूमेंट्स डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हो, और फाइल का नाम देना चाहते हो जैसे राम का। ठीक है साथियों, तो राम का जैसे नाम लिखना चाहते हो, राम नाम से फाइल को सेव करना चाहते हो, तो सबसे पहले कहाँ सेव करना है, सबसे पहले लोकेशन देना पड़ेगा। उसके बाद में कंट्रोल के साथ में वो सॉरी फाइल का नाम सेव करना पड़ेगा, और फिर सेव पे क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो फाइल राम के नाम से सेव हो जाएगी। और कहाँ पे सेव होगी, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे एक आइकन बन के तैयार हो जाएगा। डेस्कटॉप पे आइकन कैसे बन जाएगा, क्योंकि डेस्कटॉप पे जितने भी फंक्शन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आइकन कहलाते हैं। इसलिए एक आइकन बन के तैयार हो जाएगा, और उसको ओपन करने के लिए कोई बता सकता है आइकन को ओपन कैसे किया जा सकता है माउस से, कोई बताए। डेस्कटॉप पे जो आइकन होते हैं उसको ओपन करने की, ओपन कैसे करेंगे माउस से, नहीं पता, पता हो तो बताइए। उसको ओपन करते हैं डबल क्लिक से। लेफ्ट बटन को अगर डबल क्लिक करेंगे जल्दी जल्दी 2 बार, तो डेस्कटॉप पे जो भी आइकन को अपन ओपन करना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओके साथियों, सेव करना आ ही गया। उसके बाद में टी को छोड़ देंगे अपन, और यू पे चलते हैं। ठीक है, यू पे चलते हैं। ओके, कंट्रोल यू से होता है अंडरलाइन, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है अंडरलाइन। तो लिख ले पहले कंट्रोल प्लस यू बराबर अंडरलाइन, और ब्रैकेट में लिखना है अंडरलाइन करने अर्थात टेक्स्ट के नीचे रेखा खींचने के लिए। तो डेफिनेशन से आपको अच्छे से पता चल रहा है कि टेक्स्ट के नीचे रेखा खींचने के लिए, जिससे जिससे ये अंडरलाइन है और इसके नीचे में अंडरलाइन कर दिया, तो ये क्या हो गई, टेक्स्ट के नीचे रेखा खींच गई। तो ये भी जैसे
जैसे सिंगल अंडरलाइन हो गई, डबल अंडरलाइन हो गई, ट्रिपल अंडरलाइन हो गई, तो ऐसे अपन जैसे कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी का प्रयोग करेंगे तो डबल अंडरलाइन हो जाएगी, ऐसे कुछ। ओके साथियों, तो अंडरलाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में यू। आप कैसे अंडरलाइन करेंगे, सबसे पहले जैसे इस अंडरलाइन को अंडरलाइन कर रहे हैं अपन, अंडरलाइन जो वर्ड है उसको अंडरलाइन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है, अंडरलाइन होता है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, जिसको आप अंडरलाइन कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद में कंट्रोल के साथ में यू प्रेस करेंगे तो उसके उस टेक्स्ट के नीचे एक रेखा खिंच जाएगी, और आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी का प्रयोग करेंगे तो उसके नीचे डबल अंडरलाइन हो जाएगी। ओके, आगे देखते हैं, कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है, पेस्ट। क्या होता है, पेस्ट होता है, और पेस्ट करने की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस वी, और इसमें लिखना है कंट्रोल वी बराबर पेस्ट, और ब्रैकेट में लिखना है पेस्ट करने अर्थात कट या कॉपी किए गए डाटा को अन्य स्थान पर रखने के लिए पेस्ट का यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कॉपी, कॉपी करके मैंने बताया था, जैसे इसको मैं, जैसे राम है, इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ, कॉपी कैसे करते हैं, उसकी प्रतिलिपि बनाना, सेम टू सेम ऐसा का ऐसा वर्ड नीचे भी लिखना हो, तो उस टाइम पे अपन कॉपी पेस्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, और यहाँ पे लिखना चाहता हूँ मैं, तो क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ में वी, तो ये यहाँ पे भी राम हो जाएगा, तो वो होता है पेस्ट। ओके साथियों, आगे देखते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, ये भी मैंने आपको बता दिया कि किसी भी फॉर्मेटिंग को कॉपी करते हैं, फॉर्मेटिंग आपको पता है, जो सजावट किए थे किसी टेक्स्ट में या किसी नंबर में, तो उसकी सजावटिंग को कॉपी करके कहीं दूसरे पे अप्लाई करना फॉर्मेटिंग पेस्ट कहलाता है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, ऐसे आपके पास आपको ऐसे शॉर्टकट आपको देखने को मिल सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, तो ऐसे बहुत स्टूडेंट छोड़ देते हैं इनको कि ये क्या आएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो शॉर्टकट हैं वो बहुत बार पूछ लिए गए हैं, तो कुछ ऐसा सोचते हैं एग्जामिनर कि अपन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट बनाएं, उस पेपर को थोड़ा लेवल से बनाएं, तो ऐसे आपको शॉर्टकट देखने को मिल सकते हैं, तो इनको सही ढंग से पढ़ा करो। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी बराबर फॉर्मेटिंग पेस्ट या पेस्ट फॉर्मेटिंग, और ब्रैकेट में लिखना है किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को अन्य टेक्स्ट पर अप्लाई करना क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग पेस्ट। ओके साथियों, आगे देखते हैं, इसको देख लेते हैं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है, क्लोज विंडो लिख लेना है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू बराबर क्लोज विंडो, और ब्रैकेट में लिखना है विंडो को, वर्ड विंडो को बंद करने के लिए। जैसे अपन ने ये विंडो खोल रखी है, इसको बंद करना चाहते हैं, आपने देखा होगा ऐसा खुला रखा है, और ऐसे कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसको यहां से करने की बजाय आप कंट्रोल के साथ में डब्लू का प्रयोग करेंगे, तो एक एक विंडो को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स, एक्स से क्या होता है, कट। कट कॉपी पेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें आना। कट का मतलब जैसे मैंने राम लिख दिया, तो ये यहां से हटाना है, मेरे को कॉपी नहीं करना है, यहां से हटाना है और यहाँ पे लिखना है, तो ऐसी सिचुएशन पे अपन कट पेस्ट का यूज करेंगे। और इसको कट कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ में एक्स प्रेस करेंगे, और कंट्रोल के साथ में एक्स प्रेस करने के बाद में वो कट हो जाएगी, और जहां पे पेस्ट करना है वहां पे कर्सर को पे कंट्रोल के साथ में वी प्रेस करेंगे, तो वी से क्या होता है, पेस्ट होता है, तो ये यहां से हट जाएगा और यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ओके साथियों, तो देखते हैं आगे, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई से क्या होता है, रीडू।
मतलब रीडू करने के लिए लिख सकते हो आप। पहले तो कंट्रोल एक्स बराबर कट डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट व इमेज तथा आकृति को हटाने के लिए। और दूसरा लिखना है कंट्रोल प्लस वाई बराबर रीडू रीडू करने के लिए, मतलब एक एक शब्द को वापस लाने के लिए रीडू का प्रयोग करते हैं। और लास्ट एक्शन को दोबारा रिपीट करने के लिए भी अपन कंट्रोल जेड का यूज करते हैं। तो कंट्रोल जेड बराबर अंडू, और अंडू करने के लिए आपको किस शॉर्टकट का यूज करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस जेड का। ओके साथियों, आई होप आपके अच्छे से क्लास समझ में आ गई होगी। ऐसे लेके जेड तक अपन ने शॉर्टकट इस क्लास के माध्यम से पढ़ लिया है, और भी बहुत सारे शॉर्टकट है वो मैं अगली क्लास में आपसे बात करूंगा। और क्लास को देखो, एक बार समझ में नहीं आती है मैं मानता हूं, क्योंकि अपन कंप्यूटर बचपन से नहीं पढ़े हैं। अपन पहली बार कंप्यूटर पढ़ रहे हैं 12th के बाद में, या ग्रेजुएशन की तैयारी, ओ सॉरी, कंपटीशन की तैयारी में अपन कंप्यूटर देख रहे हैं। इसलिए आपको एक बार में समझ में नहीं आती है तो दो बार क्लास को लेके देखिए, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अच्छे से मैं ऐसे ही क्लास आपको देता रहूँगा। और ऐसे हिंदी के साथ में अगर आप ऐसे डेफिनेशन लिखते साथ में चलेंगे तो आपको मैं मानता हूँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्योंकि बहुत सारे टीचर अगर आपको देखने को मिले होंगे, आपने क्लास भी ली होगी, तो इतने अच्छी तरीके से नहीं बता सकते, क्योंकि वो मानते हैं कि लेवल जो बच्चों का होता है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनका लेवल थोड़ा बहुत बढ़ गया होगा। वो ऐसे नहीं सोचते हैं कि ये बचपन में कंप्यूटर नहीं पढ़े, इनके कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं चलता है, तो उनको समझ में आती है कि नहीं आती है उनको ये पता नहीं है। तो अपन तो क्या है, गाँव से हैं, तो गाँव के स्टूडेंटों को हम भली भांति जानते हैं। हम खुद गाँवों से हैं, तो पता है कि हमारे गाँवों में ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है। इसलिए अपन अच्छे तरीके से ऐसे हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम में अच्छे से नोट्स लिखेंगे अपन पीपीटी के माध्यम से, और कोशिश करेंगे अपन एक एक की प्रैक्टिकल करने की भी। अगली क्लास में आपको देखने को मिल सकती है इस जितने भी ए टू जेड शॉर्टकट पढ़े हैं उसको मैं आपको प्रैक्टिकल सहित समझाने की कोशिश करूंगा। और फिर मैं मानता हूं इसके बाद में अगर वो क्लास ले लेते हैं आप, तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए कंप्यूटर की जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ो, और जो भी क्लास आपको मिले उसको अच्छे से एक बार दो बार देखें, ताकि आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट में अच्छी कमांड हो सके आपकी, और अच्छे नंबरों से आप पास हो सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।